वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि अमङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते असीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवे स्थितिसंहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् वागर्थविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् अपरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो आइए हम लोग जो है वो एक बार चौपाई गा लेते हैं, जहाँ तक आज हमको करना है हनुमान चालीसा में, उसके बाद प्रवेश करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णो रघुवर बिमल यश जोदायक फलचारि। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान पुण्य सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सास बदन तुम ओजस गावे यस कई श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योतान मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम कांत जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु ए सारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रख काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक अंगते कांपे। भूत पिशाच कट नहीं आवे महावीर नाम सुनावे।
नासई रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल गुबरपुर जाई, जाजन हरि भक्त गाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो आज जो है वो 41वां एपिसोड है, और जो चौपाई संख्या है वो 35। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आज हम लोग चर्चा करेंगे, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। ये वाली चौपाई दो बातों को दर्शाती है। वस्तुतः अगर हम लोग अर्थपरक ढंग से देखें तो अर्थ में क्या निकलेगा कि दूसरे किसी देवता की उपासना की आवश्यकता नहीं है। अगर हम क्रम से देखें तो पहले गोस्वामी जी कहते हैं, तुम्हारे भजन राम को पावे, और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो जो हनुमान जी के भजन करते हैं, उसमें हम लोगों ने दो अर्थ लिए थे। तो जो हनुमान जी द्वारा तुम्हारे भजन से हम कहें कि ये भजन किसके हैं? बिंदु जी महाराज के हैं, है ना, कहते हैं ऐसा। ये भजन किसके हैं? ये भजन जो है कबीरदास जी के, सूरदास जी के, गोस्वामी जी के, इस प्रकार से। तो क्या वो उनका भजन होता है? भजन तो भगवान का किया जा रहा होता है, पर उनके द्वारा लिखित है, उनके द्वारा चर्चित है। तो इसलिए तुम्हारे भजन राम को पावे, जो हनुमान जी के द्वारा बताया गया भजन मार्ग है, जो भजन है दिया गया है, वो जो करता है उस किसकी प्राप्ति हो जाती है? भगवान राम की। और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगली चौपाई क्या आती है? अंत काल रघुबरपुर जाई, और जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो उसका फल क्या हुआ? हनुमान जी की जो उपासना करे, दूसरा अर्थ ये भी हुआ, हनुमान जी का जो भजन करे वो भी भगवान राम को प्राप्त करता है। और अंत समय जब आता है तो किसको जाता है? साकेत लोक को जाता है। और जहाँ पर उसका जो अगला जीवन है वो भगवान की सेवा में बीतता है। भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ वो पहुँचता है। तो इन दोनों चौपाइयों को ध्यान में अगर आप रखेंगे तो ये वाली चौपाई स्वतः अपने आप को क्लियर हो जाती है। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो ये हनुमान जी की अनन्यता को भी दर्शाती है चौपाई, कि
भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक दूसरी बात भगवान हनुमान जी के परमात्मा तत्व को भी दर्शाती है कि हनुमान जी की उपासना करने से परमात्मा की उपासना हो जाती है। भगवान हनुमान जी का जो पंच स्वरूप है वो एक्चुअली परमात्मा स्वरूप है, जिसमें है ग्रीव, वराह, ये सारे हैं, तो परमात्मा स्वरूप है। तो इस चौपाई से जो अर्थ निकलता है वो क्या है? जो भक्त अन्य किसी देवता को अपने चित्त में न धारण करके केवल हनुमान जी की सेवा करता है, वो समस्त सुखों को प्राप्त कर सकता है, कर लेता है। और जो अन्य किसी देवता को अपने चित्त में धारण नहीं करता, वो हनुमान जी की सेवा सब करके समस्त सुख पा सकता है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरे अलावा किसी और की पूजा करते हैं, तो क्यों करते हैं? कामैस्तैतैयपहत ज्ञाना प्रपद्यन्ते यन्न देवता तम तम निमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है। जिन जिन लोगों की कामई तई तई अपहत ज्ञाना, जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा अपहरण कर ली गई है, जो काम वासना से फंस गए हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? देवताओं के समक्ष जाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्योंकि देवता क्या है? अधिकारी हैं। जैसे हम समाज में देखते हैं विभिन्न अधिकारी रहते हैं और घूस देने का प्रयास करते हैं, तो उसके अधिकार क्षेत्र में जितना रहता है उतना उसे पा सकते हैं। हाँ, तो जैसे कोई धन का देवता है तो आप उससे धन थोड़ा ज़्यादा सैंक्शन करा सकते हैं। धन की अधिष्ठात्री तो देखा जाए तो लक्ष्मी जी है ना, लेकिन अब मान लो खजांची साहब है, उन्होंने कहा चलो कोई बात, हम एडजस्ट कर देंगे, 500 रुपया भी इधर कर देते हैं। या वर्षा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो वरुण देव और इंद्रदेव इत्यादि की उपासना। भगवान क्या है? उसके विरोध में नहीं है। इस श्लोक से यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि भगवान उसके विरोध में है। तुम चाहो, तुम्हारी जैसी इच्छा उसके अनुरूप, भगवान का सीधा कॉन्सेप्ट है। एक श्लोक है जो पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक को सिद्ध कर देता है। वो ये है, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान जो है अपनी इच्छा तो कुछ रखते नहीं, कहते हैं। और आगे उन्होंने कहा भी है 9वें अध्याय में, कहते हैं जाके 30वां श्लोक है आई थिंक, समोहम सर्वभूतानां, तो सबके लिए मैं कैसा हूं? एक जैसा हूं। किसी से मेरा न राग है, न द्वेष है, न कोई मुझे पसंद है और न ही कोई अप्रिय है। भगवान ऐसा कहते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं साथ में कि जो मुझसे प्रियता करता है तो मुझे, मेरी मजबूरी है ना, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो जो लोग भगवान इस बात को कह रहे हैं, तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि मान लो कोई किसी देवता की उपासना करना चाहता है, काम वासना उसकी बढ़ गई, उसको कुछ इच्छा है कि वो पा ले, तो देवताओं की उपासना करे, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि भाई एक तरफ तो आप कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं व्याम्यहम्। एक तरफ तो आप कहते हो अनन्य हो जा, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई काम से जिनकी बुद्धि मारी गई है वो दूसरे देवताओं के, तो उन लोगों क्या पाप नहीं कर रहे हैं? भगवान कहते हैं नो, पाप नहीं करें। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धार्चितुम इच्छते तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम, जो जो भक्त, जिस जिस देवता, तनु भक्ता श्रद्धार्चितुम इच्छते, श्रद्धा हुई ना उसकी जिस देवता से हो गई, तो मेरा काम है तेरी जो इच्छा है उसको पूरा कर दूं, तो वो उस श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। मतलब इसमें इंपॉर्टेंस समझ लीजिए आप, क्या है कि आपकी जो विल है, आपकी जो इच्छा है, अगर वो गलत डायरेक्शन में जाएगी तो भगवान उसको रोक नहीं रहे हैं। आपको उन्होंने स्वतंत्र रखा है, इच्छा जो है उसको स्वतंत्र रखा है। इसलिए क्या करना है? अपनी इच्छा को देखना है, इच्छा को वॉच करना है। अगर आप इच्छा को नहीं वॉच करते तो आप कहीं चले जाओगे
फिर ठौर नहीं मिलने वाला। तो भगवान कह रहे मैं तो आपकी श्रद्धा ही दृढ़ कर दूंगा। और एक बार वो श्रद्धा दृढ़ हो गई तो अर्जुन कहते फिर क्या होगा, सातया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम नीयते लभते च ततः कामान मैव वेतान तान। मेरे द्वारा वो जो श्रद्धा है दृढ़ कर दी जाती है और व्यक्ति वो जो उस श्रद्धा को लेके बैठा है वो उस देवता के सकाम पूर्वक उपासना करता है, वो कामना पूरी हो जाती है। लेकिन वो व्यक्ति जानता नहीं है, लभते सा चा तथा कामान्यमैव विहितान तान, वो ये जानता नहीं है कि जो असली अधिकारी हूं वो तो मैं ही हूं। वो जो प्रशासनिक अधिकारी आया है वो फाइनली मेरे पास आके बोले साहब वो कर दूं सैंक्शन, बोले हाँ कर दो, जाओ आओ आओ कर दो, कोई बात नहीं। तो ये अधिकार किसने दिया है, ये मैंने दिया है। तो वो व्यक्ति भले से उस इच्छा करे और इस प्रकार से पाए, लेकिन तो क्या होता है ऐसे बुद्धि वाले कैसे होते हैं, भगवान कहते हैं ऐसी बुद्धि वाले लोग तुच्छ होते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्वल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम। वो उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल आखिर में नाशवान होता है। भाई क्या मांग लोगे, धन ऐश्वर्य प्रसिद्धि, क्या मांगोगे, यही मांगोगे और क्या। तो ये सब नश्वर है। क्यों? क्योंकि वो देवता भी नश्वर हैं। वो देवता भी, तो देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। भाई इंद्र की पूजा जो करेगा वो इंद्रलोक चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, स्वर्ग के भोग करेगा। उसके बाद क्या होगा कि उनकी ताकत कितनी है, भैया आप हमारे चैम्बर में आओ तो और ठीक है बैठ जाओ, आपका जितना स्वागत हमारे वश में रहेगा कर देंगे। लेकिन उसके बाद हम भी तो किसी की नौकरी करते हैं, उनका निकलो बाहर तो आप भी जाओगे, ऑब्वियसली जाओगे, हैं तो नाशवान है। इसलिए किसकी हमको आराधना करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए जो हमेशा रहे, जो हमेशा रहे, सनातन हो। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि किसी की भक्ति कैसी होनी चाहिए। 13वें अध्याय का 10वां श्लोक है, मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदे। मयि चा अनन्य योगेन, मुझ में अनन्य योग के द्वारा भक्तिर अव्यभिचारिणी। कैसी भक्ति होनी चाहिए? अव्यभिचारिणी, व्यभिचार करने वाली नहीं। बोले आज जो है पॉपुलर बाबा हैं, कौन से? बोले वो खाटू श्याम जी आज के पॉपुलर बाबा हैं। ऐसे ही चल रहा ना ट्रेंड, ऐसे ही मनोना धाम चलिए। मतलब मेरी किसी के प्रति कोई अश्रद्धा नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जिनकी श्रद्धा है वो वहां जाए, टिके रहो, ठीक है। लेकिन क्या है कि लोग क्या करते हैं पॉपुलैरिटी पे, है ना। बोले वो जो चौराहे पे पीर बाबा हैं, 2 चादर चढ़ाओ हमारा तो काम बन गया। तो ये कैसी हो गई? व्यभिचारिणी भक्ति हो गई है। व्यभिचार में क्या करता है कोई स्त्री, कोई पुरुष क्या करता है, एक का होना चाहिए था, लेकिन वो व्यभिचारवश तो अपना आचरण ऐसे दूषित करता रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो वो किसी का नहीं हो पाता, या वो स्त्री किसी की नहीं हो पाती अंत में। तो उनका क्या होता है, इहलोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते, बिगड़ जाते। इसी प्रकार से जो लोग भक्ति में व्यभिचार करते हैं तो वो किसी के नहीं हो पाते। तो कैसी होनी चाहिए भक्ति? अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी का मतलब होता है कि संसार में किसी भी वस्तु का आश्रय नहीं है, यहां तक कि स्वयं का भी आश्रय नहीं है। ऐसा सोचे कि हमने किया, हम ऐसा कर लेंगे, साधन का भी, साधन का उपयोग है, आश्रय नहीं है। आश्रय तो केवल भगवान का होना चाहिए। तो भक्ति कैसे, इसीलिए भगवान जो है इस बात को पुष्ट करके बोलते हैं। अभी हमने श्लोक कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते ते। इससे बड़ा प्रॉमिस नहीं है कोई। कह रहे हैं कि वो लोग जो अनन्य भक्ति करते हैं
मेरी उपासना अनन्य रूप, अनन्या चिंत, मेरा चिंतन कैसे करते हैं? अनन्य हो, किसी और का चिंतन ही नहीं कर रहे किसी और का। बड़ी बात है, हम इस पर ध्यान दें। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि दिमाग में किसी और के विषय में तो सोचना ही नहीं है, आना ही नहीं चाहिए। अब दो तरह से चिंतन हो सकता है, हमें सेवा करनी है, भगवान ने माध्यम बनाया, हमें सेवा करनी है, तो किसी का भी आप किसी के विषय में सोचिए और उसकी सेवा करिए। किसके बल से? भगवान के बल से, ठीक है। तो इसमें अनन्यता भंग नहीं होती, लेकिन हम सेवा करेंगे अनन्यता भंग हो जाएगी। या फिर आपने किसी दूसरे के विषय में विचार किया कि हमारे परम प्रिय हैं, हमारे सुहृद हैं, आपकी अनन्यता भंग हो जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि भगवान के अलावा कोई आपका सुहृद है ही नहीं, है ही नहीं। जिसका अन्य ना हो, अनन्य मतलब जिसका अन्य कोई ना हो है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरी चिंतन में सिर्फ मेरा ही चिंतन करता है, मेरे अलावा किसी और का चिंतन करता नहीं, मतलब थॉट में भी नहीं आता किसी के, जिसके दूसरा कोई। ये जना पर्युपासते, और मेरी जो उपासना करते हैं ऐसे लोग। तो भगवान कहते आगे कि तेषाम नित्य अभ्युक्ता नाम योगक्षेमम व्याम्यहम्, तो उनका मैं क्या करता हूं, उनको जो भी आवश्यकता रहती है वो तो पूरा ही करता हूं, और जो उनके पास है उसकी भी रक्षण करता हूं। और ये बात, ये श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक है, और ऐसे समझ लिए कि भगवान ने बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है। एक वृंदावन के संत, नाम नहीं लूँगा, ऐसे ही हमारे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे जो है वो प्रेमवश वो उनके घर आए थे, तो फ़ोन पे हमारे ऊपर तो कृपा जो है वो आप ही लोग करते हैं, हमारे कर्म ऐसे नहीं है कि खुद से हो जाए कुछ। तो उन्होंने फ़ोन मिलाया और वीडियो कॉल करा दी, तो वो भी गीता के प्रेमी हैं। तो इसी श्लोक पे चर्चा होने लगी, तो हमने अपनी बात, थोड़ा अभिमान आ जाता है, हम में तो है ही है, तो हमने ये बात कही कि भगवान तो कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं व्याम्यहम्। तो भक्तों की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, और भगवान जो है वो ऐसे लोगों का योगक्षेम भी वहन करते हैं, अर्थात पूर्ण करते हैं। तो उन्होंने बड़े आदरपूर्वक, बहुत ही प्रेम से मुझे बात समझाई कि भगवान खाली भक्तों का रक्षण नहीं करते, भगवान खाली भक्तों की पूर्ति नहीं करते, वो राक्षसों की भी करते हैं। तो दूसरी लाइन में तो भगवान दयालु हो जाते हैं। आपकी तो उन्होंने प्रॉमिस करी, करेंगे ही करेंगे, पर कोई राक्षस भूखा रहता है क्या? जिसको भगवान उदर देते हैं, मुख देते हैं, उसको भगवान व्यवस्था भी देते हैं। अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था तो रहती है उनकी। और जहां तक संभव हो सके वहां तक रक्षण भी करते हैं, नहीं तो सर्वाइव कैसे करते? तो भगवान तो सबके हैं, सबके लिए करते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि इसमें दूसरा वाला जब प्रिंसिपल लग जाता है ना, जैसे हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें एक थ्योरम का दूसरी थ्योरम लग जाया करती, ऐसे इसमें भी जो दूसरा प्रिंसिपल लग जाता है, वो जो भगवान के दुश्मन हो जाते हैं। वो राक्षस क्या है? भगवान के दुश्मन। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते देता सदैव भजाम्यहम्, ठीक है। अब आपने कहे मतलब मन में ठान ली कि मेरे दुश्मन हो जाओ, और भगवान से निष्ठापूर्वक दुश्मनी कर ली। कंस रावण शिशुपाल क्या है? निष्ठा। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष क्या है? निष्ठापूर्वक दुश्मनी करी। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भाई, आप जो भी रिश्ता हमसे बनाओ सच्चा रहे। दुश्मनी का रिश्ता बनाया, सच्चा रिश्ता बनाया आपने, चलो दुश्मनी करके दिखा देते। तो भगवान ने उनको दुश्मनी करके दिखा दी। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है कि अगर अनन्यता है तो आपको चिंता करने की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इसमें एक चीज ये है कि भाई भगवान तो ये कहते हैं कि कोई भी दुश्मन नहीं होना चाहिए, मतलब तो भगवान रावण जो है एक तरीके से उनके कोई दुश्मन नहीं थे,
वो तो उन्होंने मतलब गलत किया तो उन्होंने उसका सबक दे दिया, लेकिन दुश्मन नहीं माना, उन्होंने माना। किसने नहीं माना? राम भगवान ने। भगवान तो किसी को समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो न प्रिय, भगवान के लिए तो सब समय है। बात ये है, आप समझ नहीं रहे हो बात को। भगवान के लिए तो सब समय है। भगवान कह रहे तू जो मुझसे रिश्ता बना ले मैं तुझे वैसे रेसिप्रोकेट कर दूंगा। तू मुझे पिता बना ले मैं तेरा पिता बन जाऊंगा, तू मुझे बेटा बना ले मैं बेटा बन जाऊंगा, तू मुझे माँ कह दे मैं माँ हो जाऊंगा, तू मुझे भाई कह दे मैं भाई हो जाऊंगा, तू मुझे स्वामी कह दे मैं स्वामी हो जाऊंगा, तू मुझे दुश्मन कह दे मैं दुश्मन हो जाऊंगा, तू जो कह दे मैं हो जाऊंगा। इससे ज्यादा सरलता क्या मिलेगी आपको? तो भगवान किसी को कुछ नहीं बना रहे हैं, जो बना रहा है वो जीव बना रहा है, जो बना रहा है वो जीव बना, भगवान उसके हिसाब से रेसिप्रोकेट कर देते हैं। बहुत सिंपल है। भगवान जो आप कह रहे हैं ना भक्त की कसौटी, तो वो भाई वो भक्त कह रहा है कि मैं तो भक्त हूं ही नहीं, हाँ तो ठीक है, मतलब फिर कसौटी क्यों लगी? लगेगी नहीं। तू जो बनना चाहता है वो बन जा, ठीक है, मैं तुझे वैसे रेसिप्रोकेट कर। जो लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं, भगवान को मानता ही नहीं हूं, तो पहली चीज तो वो नास्तिक हो नहीं सकते। नास्तिक इसलिए नहीं हो सकते, आपको किसी की सत्ता अस्वीकार करने के लिए उसकी सत्ता पहले माननी पड़ती है। भाई अगर आप ये कह रहे हो भगवान जैसी चीज ही नहीं होती, मान लेते हैं हम नहीं होते होंगे, लेकिन आपको जो है भगवान शब्द कैसे आया? चाहे आपने कल्पना की सत्ता क्यों न दी हो, सत्ता तो आपको देनी पड़ती है। बिना सत्ता की बात ही नहीं बनेगी, तो नास्तिक जैसा कुछ होता ही नहीं है। पर भगवान जो है उसकी नास्तिकता में वो कुछ तो मानता ही है। वो क्या कहता है? ये संयोग है, ये प्रकृति है, इस प्रकार की बात करता है। तो नास्तिक व्यक्ति वो क्या कहता है? वो प्रकृति के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। फिर उसके लिए प्रकृति उसका संहार करती है, प्रकृति उसका पोषण करती है। तब भी भगवान योग क्षेमम व्याम्यम, ठीक है। लेकिन हम जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, सो कॉल्ड भक्त हैं, उनको क्या करना चाहिए? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाय, और रही मन मूल ही सींच दो फूले फले अघाय। एक को साधिए, भगवान ने क्या कहा? अव्यभिचारिणी भक्ति करिए। तो एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाय, और रहे मन मूल ही सींच भी। सबके मूल में क्या है? भगवान है। तो भगवान से प्रेम करिए, भगवान की उपासना करिए, फूले फले अघाय। तो ये दुख और सुख क्या होता है? कोई प्रश्न कर सकता है भाई कैसे रह सकते हैं ऐसे? दुख आता है, सुख आता है। दुख क्या है? परिभाषा क्या है दुख की? वैसे तो मतलब मेरा फेवरेट जो है वो ये है कि दुख का आभास मान लो किसी कारण से विस्मृत हो जाए तो हम उसको गलती से सुख मान लेते हैं। सुख हुआ नहीं है मान लेते हैं। पर परिभाषा में प्रतिकूलता के आने पर हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, उसके आने पर जो मन में हलचल हुई, मन को सुहाई नहीं, उसको क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। और अनुकूलता के आने पर जो हम चाहते थे वो हो गया, मन में प्रसन्नता हुई, तो जो मन को सुहाई उसको क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। ये सुख और दुख की डेफिनेशन है। पर वास्तव में संसार में क्या है? संसार कैसा है? ये दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम। अब इसमें दोनों शब्द बड़े मजबूत और बहुत सुंदर हैं। संसार पहली बात क्या बोली? दुखालयम, दुख का घर है। अब भैया दुख का घर है तो क्या कौन रहेगा उसमें? दुख और दुखी रहेंगे, तो सुखी कहां से बचेगा? सुख की आकांक्षा करने वाला मूर्ख है। फिर सुखाभास हो रहा है, सुख तो है ही नहीं, सुखाभास हो रहा है। लेकिन भगवान ने दूसरी बात भी कही उसके साथ में, अशाश्वतम। सोचिए, दुखालयम शाश्वतम कह देते तो जीवन भर दुखी रहते और जीवन नहीं चक्रों में भी दुखी रहते और कभी निकल नहीं पाते। लेकिन भगवान ने क्या कहा? अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, ये मिट जाने वाला है। दुख का घर जरूर है लेकिन कैसा है?
कि ये बुलबुले जैसा है, संसार रहेगा नहीं तो दुख भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो भगवान ने मतलब बड़े सुंदर तरीके से उसको कहा दुखालयम अशाश्वतम। तो वो व्यक्ति कौन सुखपूर्वक रह सकता है इस दुखालय में भी, भगवान बताते हैं क्या, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी, जिसकी इंद्रियां और मन वश में है। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, 9 द्वारे पुरे देहि। हमारे शरीर पुर है, पुर मतलब महल, जिसमें 9 द्वार हैं। 9 द्वार कौन कौन से, विभिन्न छिद्र है ना, जैसे दृष्टि के लिए आंखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, गुहा है, ये सब 9 छेद होते हैं। इन्हीं 9 छेद से हम विषय लेते हैं, इन्हीं से हम सुखाभास करते हैं। तो लेकिन इन्हीं से दुख भी आता है। त्वचा है, स्पर्श होता है ना, गर्म पे हाथ रख दीजिए जल जाएंगे, बहुत ठंडे पे हाथ लगेंगे। अभी ठंडी में देखो है ना, माता जी हाथ डालती होंगे पानी, बोले हो है ना, ऐसे ही रहता है। लेकिन पानी गर्म करने के लिए गीजर लगाया, अपने हीटर पे पानी गर्म किया और ज़्यादा गर्म हो गया तो वो भी ओहो। तो दोनों में क्या है, ओहो, किससे हो रहा है, त्वचा से, है ना। तो जो हमारे लिए ये 9 द्वार हैं वो सुख और दुख यानी अनुकूल और प्रतिकूल इनका आभास कराने के लिए होते हैं। जीवा पे कुछ आपने रखा, कोई भोजन पाना चाहते हैं, आज माता जी को गुस्सा आ गया, बोले अच्छा 1 ढोका नमक बढ़ा दिया, बस ठीक है। बोले क्या ये जहर बना दिया है, मिर्च बढ़ा दी। उसी जीवा से स्वाद लेते हैं, बोले अरे आज तो बहुत बढ़िया बनाया था। नहीं, तो शरीर के जितने द्वार हैं उसी नाक से आप सुगंध लेते हैं, दुर्गंध भी उसी से लेते हैं, तो वो दुख और सुख का कारण बनते हैं। इसलिए क्या कहते हैं भगवान की, वो व्यक्ति जिसने इंद्रियां वश में कर ली, मन में वश में कर लिया और अपने को अंदर खींचा, तो वो क्या करता है, इस शरीर में रहते हुए विवेक पूर्वक संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग कर देता है। सन्यासी के डेफिनेशन बता रहे हैं, तब कह रहे हैं और निसंदेह न करता न करवाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो मैं करता हूं नहीं। तो 9 द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। और सुखी कौन हो सकता है, एक तो वो जिसने समेट लिया, पर शरीर छूटने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को अगर सहन कर ले तो वो क्या बन जाएगा, वो, क्योंकि जो काम क्रोध है इन्हीं से सारा चक्र बनता है, तो आपके दुख और सुख का कारण भी वहीं से बनता है, जो कि क्षणिक होता है। तो अगर वो उससे अपने को समेट ले तो उसको न क्रोध हो न काम उत्पन्न हो, तो वो कैसा रहेगा, वो योगी बन जाएगा और वो हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए क्या कहा गोस्वामी जी, क्या कह रहे हैं कि और देवता चेत न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। तो हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए है। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि किसके हो जाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान के हो जाओ। सुख अगर चाहिए आपको, अनंत सुख चाहिए, तो आपको भगवान का ही होना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हनुमान जी की सेवा करें, तो आपको दूसरे देवता की सेवा करने की जरूरत नहीं और समस्त सुख मिल सकते हैं। मतलब भगवान की सेवा करने से जो सुख प्राप्त होगा वो हनुमान जी की सेवा करने से प्राप्त हो सकता है। राम रक्षा स्तोत्र में पूरा राम दरबार की चर्चा है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। जो विशेष संप्रदाय है जो भगवान राम को मिडिल में रखे वो है रामानंद संप्रदाय।
तो रामानंद संप्रदाय में हनुमान जी हमेशा राम दरबार में दिखाई पड़ते हैं आपको। श्री संप्रदाय में भी ऐसे ही है। तो जो भी वैष्णव हैं वो इसी प्रकार से देखते हैं राम दरबार, जिसमें चारों भाई हैं, माता सीता हैं और हनुमान जी हैं। तो जब राम मंत्र दिया जाता है रामानंद संप्रदाय में, तो राम तारक मंत्र देते हैं। वो राम तारक मंत्र आया कहाँ से है? वो भगवान राम ने उस मंत्र का उपदेश माता सीता को किया और माता सीता ने उस मंत्र का उपदेश हनुमान जी को किया। हनुमान जी ने उस मंत्र का उपदेश ब्रह्मा जी को किया और ब्रह्मा जी से यह मंत्र फिर आगे परंपरा में बढ़ा और वैष्णवों को मिला। तो जो मंत्र है उसमें क्या है, अगर हम वो सिद्धांत लें, कौन सा सिद्धांत? भक्ति भक्त गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, ताके पद बंधन किए, नाशय विघ्न अनेक। तो जब वपु एक है और चारों, तो हनुमान जी क्या है? भक्त भी हैं, गुरु भी हैं। इस वाले उसमें गुरु भी हैं और भक्त भी हैं। तो उनका स्थान कैसा हो जाता है? वही स्थान हो जाता है जो भगवान का स्थान है। इसलिए वो सब कुछ देने में समर्थ हो जाते हैं। और भगवान रामचंद्र वही परम ब्रह्म श्रुत श्रुता, दयालु शरणम नित्यम दासानाम दीन चेतसाम, इमाम सृष्टि समुत्पादये जीवानाम हित काम्या आद्याम शक्ति महादेवी शशीताम जनकात्मजाम। भगवान तो कैसे हैं? ब्रह्म है, श्रुति पुराण ये सब क्या कह रहे हैं? दयालु हैं, शरण में रखने वाले। और उनके नित्य दास कौन है? हनुमान जी हैं। और किसको साथ में रखते हैं? भगवान आद्याम शक्ति महादेवी शशीताम जनकात्मजाम, तारकम मंत्र राजम तू शवयामास ईश्वरा, जानकी तू जगन्माता हनुमंतम गुणाकरम, शावयामास नूनम ही ब्रह्मांडम सुधियामरम, तस्माद् देव वशिष्ठ ऋषि कस्मादस्तावतारत। ये पूरा जो मैंने आपको विक्रम बताया, ये वाल्मीकि संहिता में इसका वर्णन है। और संप्रदाय में हनुमान जी की उपासना अनिवार्य की गई है। हाँ, वशिष्ठ ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को दिया और फिर वो परंपरा से मंत्र चला। तो हनुमान जी जो है वो क्या है? आचार्य है। हनुमान जी भक्ति के आचार्य हैं, तो वो किसी को भी भक्ति दे सकते हैं। और रामानंद संप्रदाय में तो यहाँ तक है कि भगवान का मंत्र के साथ में हनुमान जी के मंत्र का जाप होता है। और जब मंत्र आपने गुरु मंत्र लिया है तो आप जानते होंगे, एक मंत्र रहता है, एक मंत्र गायत्री होती है। ब्राह्मण दीक्षा में ऐसा देते हैं। मंत्र गायत्री में रामानंद संप्रदाय में श्री राम गायत्री है और उसके साथ हनुमंत गायत्री भी है, दोनों को इक्विवेलेंट रखा है। तो क्यों? क्योंकि माँ से मंत्र लिया है हनुमान जी ने, और माँ और हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई साकेत में प्रवेश कर नहीं सकता। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो हनुमान जी की सेवा करने से, हनुमान जी कैसे हैं? याद करिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? अप्रणवो पवन कुमार खलबन, पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई, राम सर चाप धर। वो पूरा राम दरबार कहाँ है? हनुमान जी के हृदय में। तो हनुमान जी की सेवा करने से उनके हृदयस्थ सीताराम लक्ष्मण जी की सेवा हो जाती है ना। और इससे क्या होगा? सीताराम जी भी प्रसन्न है और हनुमान जी तो स्वयं क्या है? पवन पुत्र हैं, तो पवन पुत्र भी पवन भी प्रसन्न है। मन में कौन है? मन में भगवान की भक्ति बैठी हुई है। तो हनुमान जी क्या है?
गुरु तत्व भी हैं, परमात्म तत्व भी हैं, भक्ति भी हैं और भक्त भी हैं। तो ये जो चारों हैं वो, और जिनके मन में भक्ति रहे, किसकी? भगवान की। हनुमान जी की उपासना करने से आपकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, माता जानकी और भगवान प्रसन्न होते हैं। और राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपन उताके। और चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। ऐसे लोगों को कभी दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या है? राम भक्त की मणि बसा करती है। इसलिए कहा कि हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की उपासना करने से हनुमत से सर्व सुख करई। तो हनुमान जी की सेवा करें, दूसरे किसी की सेवा की आवश्यकता। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। और जब हनुमान जी की सेवा करेंगे और सारे सुख आपको मिलेंगे, तो उससे क्या होगा? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इस चौपाई पे हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे, लेकिन अब क्रम इसको अगर हम देखें तो हम लोग कहाँ से चले थे कि तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अब जन्म जन्म का दुख क्या है? कि जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो समाप्त हो जाए। और जब जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? भगवान की सेवा में चला जाएगा, तभी होगा, या भगवान के धाम में चला जाए, किसी प्रकार की मुक्ति लेगा तब ये। तो भगवान के भजन करने से, या हनुमान जी के द्वारा जो बताया गया भजन प्रक्रिया, उसको करने से क्या होगा? जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा, वो दुख समाप्त हो जाएगा। तो तुमरे भजन राम को पावे, और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। उसे अंत काल, उससे क्या हुआ? अंत काल रघुबरपुर जाई, और जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। फिर जब आप भक्त बन गए और भगवान के पुर चले गए, तो किसी दूसरे देवता की को चित्त में धारण करने क्या आ सकते? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। लेकिन इस भजन में बाधा क्या आएगी? कुछ संकट हो सकते हैं, कुछ संकट हो सकते हैं। संकट को मिटाने के लिए कौन चाहिए? जो वीर हो, बलशाली हो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। बाधा जो आएगी उसको हनुमान जी देख लेंगे, तो हमको उससे डरने की जरूरत नहीं है ना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अगली बार याद दिलाएगा। वैसे पहले हमने संकट से रिलेटेड एक चौपाई इसी क्रम में, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। तो वहां पे संकट की बात हुई थी, फिर संकट की बात। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। लेकिन बीच में जो क्रम चला क्या है? हनुमान जी को आपने याद किया तो उन्होंने क्या किया? संकट से आके पर्सनली, जो भक्त लोग होते हैं ना, वो आके पर्सनल टच देते हैं, यानी कि आउटसोर्स नहीं करते। खुद आए, संकट से आपको छुड़ाया, बोले ठीक है। तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, और मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। फिर आपको कह दिया भैया भक्ति करो, इसमें लगो, ठीक है। मन क्रम वचन से लगते रहे। फिर भजन जब आए, भजन बनने लगा, वहाँ से क्रम चला ना, भजन बनने लगा। तुमरे भजन राम को पावे, और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। लेकिन डरे हुए हैं कि संकट आ सकता है। छुड़ा तो दिया था आपने,
ठीक है, छुड़ा तो दिया था, लेकिन संकट आ सकता है। तो संकट कटे और मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जो छुड़ाया था वो इसलिए कि देख रहे थे भक्ति करोगे कि नहीं करोगे। अब जब कर ली है तो काट दिया, अब नहीं आएगा दोबारा। तो दूसरी बात देखिए इसमें, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और जब भगवान के पास पहुंच गए, धाम में पहुंच गए, तो संकट कटे मिटे सब पीरा। किसके प्रताप से? जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। तो ये जो चौपाई है, ये पिछली 4 चौपाइयों को एक्सप्लेन करती है। भगवान के वहां पहुंचने से, अंत काल रघुबरपुर जाई, और जहां जन्म हरि भक्त का। भगवान के धाम में क्या है? कोई कष्ट है क्या? नहीं। भगवान कहते हैं जगत भासते अखिलम, जहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, अपने से प्रकाशित होता, ऐसा तद्धाम परम मम, ऐसे धाम मेरा है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो जो धाम में कोई कष्ट नहीं है, तो और आप पहुंच गए, तो आपको कष्ट कैसे होगा? तो गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि ये कष्ट कैसे कटा। संकट कटे मिटे सब पीड़ा। क्या है? जन्म मृत्यु की पीड़ा। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जो पीछे आपने हनुमान जी का स्मरण किया, उसके कारण ये आपको, ठीक है, ये अभी आपकी कृपा से जो भाव आया वो हमने अभी का अभी कहा है ये इस चौपाई का। इसलिए मैंने सोचा कि अगली बार याद रहे, नहीं रहे तो इस पर। वैसे तो हनुमान चालीसा जो एक तरीके से वही पूरी हो गई, जहाँ पे इन्होंने वो कह दिया, क्या कहते हैं, वो दुख बिसरावे वाला जो चौपाई बोली। एक्चुअली में यहाँ पर ये चीज सिद्ध हो जाती है कि जो असली दुख है मानव का, जो असली दुख है वो सिर्फ ये जन्म मरण का जो चक्कर लगा हुआ है, यही दुख है, बाकी कोई दुख नहीं है। बाकी सब मानव का कोई दुख ही नहीं है। हाँ। असल में असली और नकली है ही नहीं। क्यों नहीं है? ये गहरी बात है, समझ में आएगी नहीं, मुश्किल है, कोशिश करते हैं। भगवान ने क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमल चेतन सहज सुख राशि। या फिर 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो भाई आप अगर ईश्वर के अंश हैं, भगवान अविनाशी हैं, सहज अमल, ठीक है, और चैतन्य है, आनंद राशि है, तो जहां आनंद राशि है तो वहां पे दुख रहेगा क्या? दुख तो भ्रांति है, दुख है ही नहीं, ठीक है, दुखाभास है वो अहंकार की वजह से ना। वो क्या है? वो है इस मना षष्ठान इंद्रियाणि कर्षति। ये जो 6 इंद्रियां हैं, मन को मिला के 5 इंद्रियां और छठा मन, इनको मिलाकर इनके कारण फंस करके हमको वो दुखाभास होता है। वो दुख तो है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं, सपोज करिए है ही नहीं, रस्सी पड़ी, आप उसको सांप मानिए और डरते रहिए, तो दुखाभास हुआ ना। रस्सी काटने वाली है क्या? कभी नहीं काटने वाली है। ये थोड़ा कठिन है, मतलब ये बात कठिन है, ये बात पढ़ी लिखी है जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे अनुभव की नहीं है। मतलब ऐसा नहीं सोचिएगा कि बस जो समझ आया वो आपको डिलीवर कर रहा हूँ मैं, जो हमने संतों से सुना और पुस्तकों में पढ़ा। परंतु दुख है नहीं, किसी बात का दुख नहीं है भाई। जो आपका था नहीं, उसके जाने पर दुख तो ये जबरदस्ती का है ना। ये मन और इंद्रिय की कहानी है, किस बात का शोक करना है? जब आप आए थे तो घर मकान लेके आए थे क्या? हैं? पुत्र बंधु बांधव पत्नी इत्यादि लेके आए थे क्या? नहीं। आपने इकट्ठा किया, मन ने उसको अपना मान लिया, समय अंतराल में मन ने उसको अपना मान लिया, और उसके कारण अब वो जब जाने लगा तो दुख का आभास होने लगा। तो सब किया धरा तो अपना ही है। तो उन इंद्रियों और मन के कारण हम उसमें फंस गए, जो हमको दुखाभास दे रहा है, परंतु वो कोई दुख है, दुख सच में है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं। क्योंकि आप तो ऐसे से जुड़े हुए हो, आए ही अंश उसका हो। अग्नि का अंश क्या होगा? अग्नि ही रहेगा।
अग्निकांश अग्नि रहेगा। खैर चलिए, आप अगर आप लोगों को किसी को ऐसी अनुभूति हो तो मुझे जरूर कृपा पूर्वक दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है ये। आइए हनुमान चालीसा करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुण यति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप सियहि दिखावा, विकट रूप लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज समान। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गाम, यश कहि श्रीपति कंठ लगाम। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राम। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर बन सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक गते कांपे। बहुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाम। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मन व्रत जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अस सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा, ओ रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन हमको पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराम। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई।
कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होय। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। हृदय बसौ सुरभूप, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जी सरकार की जय। कनक बिहारी जी सरकार की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। संगवेरपुर धाम की जय। परम पावन काशी नगरी की जय। चित्रकूट धाम कामदगिरि भगवान की जय। राम घाट मंदाकिनी मैया की जय। सर्वंगाश्रम दीक्षाश्रम की जय। राम सैया लक्ष्मण सैया भरत कूप की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। जगत जननी सर्व कल्याणकारी, वेदमयी गौ माता की जय। सभी साधु संतों की जय। समस्त भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। वृंदावन विलास की जय। आज के आनंद की